स्टूडेंट्स, हमने घराने से रिलेटेड अपने पिछले लेक्चर्स में डिफरेंट गायन के घराने, जिसके अंतर्गत ग्वालियर घराना, जयपुर घराना और आगरा घराना, इसके बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, इन घरानों के मूर्धन्य कलाकारों के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम पटियाला घराना, जो कि ख्याल का बहुत मशहूर घराना रहा है और गुलाम अली खां साहब ने इसको बहुत ऊंचे परवान पर चढ़ाया, जिससे कि कहना चाहिए बड़े गुलाम अली खां साहब की वजह से ही ये घराना जो है वो बहुत प्रसिद्धि और कीर्ति को प्राप्त हुआ है। इसलिए एक बहुत ही सुपरिचित घराने के रूप में ये नाम उभर के आता है। आज हम पटियाला घराने के बारे में, उसकी जो गायन की विशेषता है उसके बारे में, उसके मूल पुरुष के बारे में विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। विषय से रिलेटेड टेक्स्ट को हम लेक्चर के एंड में आपको प्रोवाइड करेंगे, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे। तो बच्चों, पटियाला घराना वास्तव में दिल्ली का ही घराना है, परंतु पंजाब की स्थानीय शैलियों से प्रभावित होने के कारण पंजाब घराना बन गया और पटियाला रियासत में पनपने के कारण वही घराना जो है पटियाला घराने के नाम से जाना गया। जैसा कि हमने बताया ना, कुछ घराने गायकों के नाम से चलते हैं और कुछ स्थान विशेष चलते हैं। तो ये घराना जो है वो पटियाला में ही पनपा और इसीलिए ये घराना पटियाला घराने के नाम से जाना जाता है। वस्तुतः ये घराना जो है वो स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां के कारण आज सारे भारत में प्रसिद्ध है। पंजाब प्रदेश में ख्याल गायकी का प्रसार विभिन्न रियासतों में होता रहा। पटियाला, नाभा, कपूरथला के अलावा अन्य रियासतों में भी ख्याल गायकों को प्रश्रय मिला और इन सभी में शान और शौकत की दृष्टि से पटियाला घराना सबसे प्रमुख घराना रहा। दिल्ली दरबार के गायक अधिकांशतः इसी रियासत के आश्रय में आ गए थे और यही कारण है कि पर्याप्त संरक्षण मिलने के कारण, पटियाला रियासत का पर्याप्त संरक्षण मिलने के कारण ये घराना बहुत फलीभूत हुआ। 1857 का जो समय था, अगर देखा जाए तो भारतवर्ष में बहुत उथल पुथल का समय था। राजधानी दिल्ली विद्रोह और अस्त व्यस्तता की शिकार रही। अंतिम दिल्ली सम्राट मोहम्मद शाह जफ़र स्वयं असुरक्षित हो गए थे। आपको पता है, बाद में फिरंगियों ने उनको काला पानी की सज़ा दी थी और कैद करके ले गए थे। उस दृष्टि से इस स्थिति में दिल्ली के कलाकारों का पूरा जमघट जो था वो पंजाब की तरफ रवाना हो गया और उन्होंने विशेष रूप से पटियाला रियासत की पनाह ली। आपको पता है ना, संगीत तो बहुत ही शांत प्रकृति में ही साधना का विषय रह सकता है। तो जब इस तरह से राजनीतिक उठापटक का दौर था तो सारे जो गायक थे वो सब पंजाब की तरफ रवाना हुए और पटियाला रियासत के पूरे संरक्षण में इन गायकों ने पनाह ली। पटियाला में उस समय महाराज नरेंद्र सिंह जी का शासन था। दिल्ली के दरबारी कवि मीर गालिब तथा दरबार गायक तानरस खां इसी दरबार में रहे। इनके शिष्यों में कालू मियाँ, अली बख्श, नबी बख्श तथा फ़तेह अली प्रमुख रहे हैं। अली बख्श और फ़तेह अली की जोड़ी अलिया फत्तू के नाम से भारत भर में प्रसिद्ध रही है। इनकी गायकी में दिल्ली, ग्वालियर तथा जयपुर तीनों ही घरानों का बहुत ही सुंदर सम्मिश्रण देखने को मिलता है। मैंने जब आपको घराने का सामान्य परिचय दिया था तब मैंने यही बताया था कि कोई भी घराना जब नवीन घराने को जन्म देता है तो उसके शिष्य उसकी गायन शैली के तत्वों में अपनी प्रतिभा से कुछ नवीन तत्वों का समावेश कर देते हैं। तो यही बहुत कुछ इतिहास इस घराने का ही रहा है। इस घराने की गायकी जो है वो दिल्ली, ग्वालियर और जयपुर तीनों घरानों का मिक्सचर रही है, जिससे ये एक नया घराने के रूप में उभर के आ गया। नबी बख्श और उनके दो पुत्र मियाँ जान और अहमद जान, इन दोनों ने ग्वालियर जाकर हद्दू खां से ग्वालियर घराने की तालीम हासिल की थी। दिल्ली घराने के सर्वश्रेष्ठ गायक तानरस खां, जिनसे पटियाला घराने का सूत्रपात हुआ, स्वयं ग्वालियर गए और हद्दू खां के निधन के बाद ग्वालियर के दरबारी गायक बन गए हैं। इन्हें
वहाँ वह प्रतिष्ठा प्राप्त न हो सकी जो हद्दू खां साहब को प्राप्त थी। वहाँ से ये निराश होकर हैदराबाद गए और अंत तक वे हैदराबाद निज़ाम के दरबार के संरक्षण में रहे। यही परंपरा वर्तमान शताब्दी के प्रसिद्ध कलाकार उस्ताद स्वर्गीय बड़े गुलाम अली तथा अमानत अली नज़ाकत अली खां साहब तक चलती रही। बड़े गुलाम अली स्वर्गीय फतेह अली के वंशज थे। वे अली बख्श के पुत्र और आशिक अली खां के भतीजे थे। इनके घराने में सारंगी वादन पूर्वजों से चला आ रहा था। स्वयं बड़े गुलाम अली शुरू में सारंगी वादक ही रहे, परंतु बाद में उत्कृष्ट ख्याल गायक के रूप में इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। जीवन के अंत तक वह महाराष्ट्र में रहे। अमानत अली और नज़ाकत अली भारत के विभाजन और पटियाला दरबार के गायक रहे। जब तक भारत का विभाजन हुआ तब तक वे पटियाला दरबार के गायक रहे। वे अपने आप को शाम 84 घराने का घोषित करते हैं, जो वास्तव में देखा जाए तो पटियाला घराने की ही उपशाखा है। आज पाकिस्तान चले जाने के बाद भी वे दोनों अपने आप को पटियाला वाले कहलाने का गौरव अनुभव करते हैं। कुल मिला के ये जो शाम 84 घराना है वो पटियाला घराने से ही निकला है। पटियाला घराना जो है वो वास्तव में दिल्ली का ही घराना रहा है, इसीलिए इसमें दिल्ली घराने की विशेषताओं का समावेश है। परंतु पंजाब की स्थानीय शैलियों से प्रभावित होने के कारण ये घराना पंजाब घराना बन गया। मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये घराना यूँ तो दिल्ली से पंजाब चला गया और फिर पंजाब में भी पटियाला रियासत में पनपने के कारण ये घराना पटियाला घराना कहलाया। इस घराने की जो गायकी है वो अपने आप में बहुत ही रंगीन मिजाजी गायकी कही जाती है, जो कि अपनी तैयारी और रंगीनी के कारण बहुत ही प्रसिद्धि को प्राप्त कर पाया। इसका कारण मुख्य रूप से यही रहा कि इस घराने में दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ और जयपुर घरानों की विशेषताओं को एक जगह समेटा गया है। सारे घरानों का ये, जैसे मैंने बताया ना, अगर विशुद्ध ईमानदारी के साथ शिष्य किसी घराने विशेष की विशेषताओं को अनुकरण करता है तो वो प्योर उसी रूप में घराना विद्यमान रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें अन्य घरानों की विशेषताओं का समावेश होने लगे या कि कोई प्रतिभाशाली शिष्य अपने स्वविवेक से, स्वप्रतिभा से उसमें कुछ विशेषताओं का समावेश कर दे तो फौरन नया घराना बन जाता है। तो ये घराना जो है वो दिल्ली, ग्वालियर, लखनऊ तथा जयपुर घरानों की विशेषताओं को एक साथ समेटा हुआ है। इस घराने के मशहूर दो कलाकार जो थे, अली बख्श और फतेह अली, जिनके लिए मैंने अभी बताया ना, अलिया फत्तू की जोड़ी जो थी वो दिल्ली के तानरस खां के अतिरिक्त लखनऊ घराने के बड़े अहमद खां और मुबारक अली, जयपुर के बहराम खां तथा ग्वालियर के हद्दू खां से भी तालीम प्राप्त कर चुके थे। और यही कारण था कि ये जो दोनों मशहूर कलाकार थे, इनकी गायकी में इतने सारे घरानों का सम्मिश्रण मिला और इन्होंने इस घराने की गायकी को दुनिया भर में प्रचारित और प्रसारित किया। इस घराने की विशेषता जो है वो तैयारी के साथ कोमलता में है। गमक का अंग, तरानों की गायकी तथा अति द्रुत लय में संचार करने की सपाट तान से यह घराना अन्य घरानों से अलग दिखाई देता है। आपको पता है पंजाब अंग की ठुमरी अपने आप में एक अलग ही कोमलता और नज़ाकत और रंगीनी को लिए हुए होती है। इसी तरह से पंजाबी गायन शैली जो है टप्पा, जिसमें कोमलता भी है और श्रृंगारिकता भी है और तैयारी भी है और नज़ाकत भी है। तो पंजाब का जो ये घराना है, इसकी भी जो विशेष तैयारी के साथ कोमलता इसमें जो दिखाई देती है वो इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। इसकी ताने जो हैं वो लय के अनुसार बटे रहते हैं। विलंबित लय में जो ताने हैं वो एक अलग ढांचे की होती हैं और तानों की बंदिशें तानों के अनुसार अलग अलग होती है। इस घराने की गायकी का निर्माण पंजाब की जो टप्पा गायन शैली है और फिर पंजाब में जो सिख लोग शबद गाते हैं और सूफी बानी है, साथ ही कव्वाली, इन सभी गायन शैलियों के प्रभाव से रंगी हुई है।
पंजाब की गायन शैली टप्पा। फिर चूँकि पंजाब में पनपा तो सिख समुदाय में जो शब्द गाए जाते हैं सबद गुरुद्वारे में, उसका प्रभाव। फिर सूफ़ी बानी का प्रभाव। और चूँकि पंजाब जो था लगभग पाकिस्तान से जुड़ा हुआ सा हिस्सा था, तो वहाँ से जो उर्दू का प्रभाव और उसके प्रभाव से जो कव्वाली पंजाब अंग की गाई जाती है, इन सभी चीज़ों का प्रभाव पटियाला घराने में हमें देखने को मिलता है। और सेम यही प्रभाव जो है ख्याल के साथ साथ वहाँ की जो ठुमरी है उसमें भी देखने को मिलता है। अल्लाह फत्तू की जो ठुमरियाँ हैं, उसकी कोमलता, रसीलापन और टप्पे वाली जो बारीक ताने हैं मुर्गियों वाली, वो संगीत संसार में बहुत ही प्रसिद्ध रही। स्वर्गीय बड़े गुलाम अली खां साहब जो थे, वो ठुमरी गायन में इस घराने का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इस घराने की जो शिष्य परंपरा है वो भी बहुत विशद रही है। तो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो पटियाले घराने की विशेषताओं को अगर हम पॉइंट में लिखना चाहें तो प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहले तो ख्याल की कलापूर्ण बंदिशें रही हैं, किंतु बहुत ही संक्षिप्त ख्याल गायन रहा है। दूसरा, अलंकारिक वक्र और फिरत की तानों का प्रयोग, इनकी गायकी की अपनी विशेषता रही है। फिर तानों की तैयारी और उसका बहुत अधिक प्रयोग करना पटियाले घराने की अपनी विशेषता है। साथ ही ख्याल के साथ पंजाब अंग की ठुमरी को गाने में निपुणता हासिल करना, मतलब हर ख्याल के बाद में यहाँ के गायक जो हैं वो ठुमरी अवश्य गाते हैं पंजाब अंग की। तो पंजाब अंग की ठुमरी में महारत हासिल करना और उसे गाना ख्याल के बाद में, ये इस घराने की विशेषता है। और सबसे बड़ी विशेषता तो गले की तैयारी जो है वो इस घराने की सबसे बड़ी विशेषता रही है। कुल मिला के ये घराना अपनी तैयारी, नज़ाकत और नफासत के लिए अपनी खूबियों के साथ संगीत जगत में बहुत प्रसिद्ध रहा है।